गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 7th की साइंस की वर्कशीट नंबर 21 जो कि आपकी डेट 11 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में हम करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन। चलिए सबसे पहले ये देखिए डायग्राम भी बना हुआ है, आपको पता होना चाहिए बेटा। ये आपका टंग है, लिवर है, ये आपका गॉल ब्लैडर है, ये आपका स्टमक है, पैंक्रियाज है, ठीक है। इंटेस्टाइन भी है नीचे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ये पिक्चर आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो हम पढ़ते हैं पहले बकल कैविटी। बकल कैविटी क्या होता है? फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? जिस प्रोसेस में हम खाना लेते हैं अपने माउथ के अंदर। इसके बाद टंग पे जाता है खाना। द लिवर इज टंग के बारे में इसके बाद में आप देख लीजिए, यहाँ लिवर के बारे में पढ़ते हैं। द लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है हमारी बॉडी में, तो आप लिखेंगे लिवर। अब ये क्या करती है? इट सीक्रेट बाइल जूस। बाइल जूस सीक्रेट करती है, डेट इज स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में फिर वो जो बाइल जूस है वो इकट्ठा हो जाता है। द बाइल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड। फिर ये जो बाइल है ये क्या करता है? ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन ऑफ फूड में। अब देखिए फूड पाइप है ये आपकी, ठीक है। द सोलोड फूड पासेस थ्रू द फूड पाइप और इसोफेगस। यहाँ से आपने खाना खाया, खाना खा के फिर ये फूड पाइप से पास होके जाएगा, ठीक है। इसको इसोफेगस बोलते हैं। द फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। जो फूड पाइप है उसकी बॉल क्या करती है? उसको धक्का देती है, नीचे की साइड वो जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा खाना कहाँ जाता है भाई? लिवर बेस। चलिए अब इसका यहाँ से पढ़ लेते हैं, हम ये अपने गॉल ब्लैडर का ही पढ़ लेते हैं। फिर जो आपका बाइल जूस है वो गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। द पैंक्रियाज इज ए ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। जो स्टमक है आपका, इसके ऊपर ही क्या होता है? पैंक्रियाज ग्लैंड सिचुएटेड होती है। द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन एंड चेंज दैम इनटू सिंपलर फॉर्म। अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी बॉडी में ना आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो सकती, तो जो पैंक्रियाटिक जूस है वो क्या करता है? उसको चेंज कर देता है उसकी फॉर्म को, ताकि हमारी बॉडी अच्छे से उसे एब्जॉर्ब कर सके। तो कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट को शुगर में चेंज कर देता है, और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज कर देता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेटे स्टमक का पढ़ लेते हैं। फिर ये बीच में आपका स्टमक जो है, द स्टमक इज ए थिक वॉल्ड बैग, इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप। फूड पाइप से खाना कहाँ आएगा? आपका स्टमक में आएगा, ठीक है। ओपन एंड्स एंड ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर ये कहाँ से चला जाता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना चला जाता है। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सीक्रेट। अब जो इनर लाइनिंग जो आपका स्टमक है ना, वो क्या क्या सीक्रेट करता है? वो म्यूकस सीक्रेट करता है, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप में सीक्रेट करता है। तो जो आपका म्यूकस है वो क्या करता है? प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक। जो स्टमक की लाइनिंग है उनको प्रोटेक्ट करता है। डाइजेस्टिव जूस क्या करता है? बेटा प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में चेंज करता है। और जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या करता है? किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर्स along with the food and make the medium in the stomach acid and helps the digestive juice to act, ठीक है। तो आपका HCl है, HCl का क्या काम होता है? किल्स मैनी बैक्टीरिया। वो जो हमारे स्टमक में बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करता है, ठीक है। डेट एंटर्स अलॉन्ग द फूड। जो हमारे खाने के साथ क्या होता है? हमारी बॉडी में चले जाते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है बेटा हाईली कॉइल्ड होता है, ये देखो है ना, कॉइल की तरह होती है। इसकी लेंथ होती है 7.5 मीटर, कितनी लंबी है लेकिन दिखती नहीं है। रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम लिवर एंड पैंक्रियास। तो जो लिवर और पैंक्रियास से जो खाना आता है, सीक्रेशन जो आता है वो इसमें आ जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। द डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। फिर ये इंटेस्टाइन के वॉल में चला जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब जो करने का मेथड है उसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्ट आउटग्रोथ कॉल्ड विलाई। देखो ऐसे करके ना, उंगली की तरह है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, उनको क्या कहते हैं? हम विलाई कहते हैं। द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड। ये क्या करते हैं कि जो आपका एब्जॉर्प्शन का जो एरिया है उसको बढ़ा देते हैं। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब एंटर टू द लार्ज इंटेस्टाइन। मोस्टली जो आपका खाना है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पच जाता है, फिर थोड़ा बहुत जो भी बचता है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाता है। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर है पर स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी है। जैसे इसकी लेंथ है 1.5 और उसकी थी 7.5। इसका फंक्शन क्या है? टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पहुँचता है उसमें से ये सॉल्ट और पानी को ले लेती है। रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम एंड द रिमेन्स देयर इज सेमी सॉलिड फेसेस। फिर वो आपका पास हो जाता है बॉडी से। फीसल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेशन। अब देखिए खाना जो आपने लिया,
जो आपने इनटेक किया उसको हम कहते हैं इंजेशन, ठीक है। और जो बाहर गया, आपने आज क्या सीखा, इंजेशन का प्रोसेस था, आपने खाना लिया और वहाँ से लास्ट जो भी बहुत सारे बॉडी में प्रोसेस हुए, उसके बाद में लास्ट में जब आपका खाना निकला, आपका फीकल मैटर जो निकला वो हो गया इजेशन। लास्ट प्रोसेस है आपका इजेशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लिवर, तो लिवर का क्या फंक्शन है। द पैंक्रियाज, आप यहाँ से लिखेंगे लिवर के फंक्शन के लिए, एक सेकेंड यहाँ से, हाँ, तो आप लिखेंगे द लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, इट सीक्रेट बाइल जूस, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट का आंसर मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, इट सीक्रेट बाइल जूस। ये क्या है, बाइल जूस को सीक्रेट करती है। इसके बाद आप यहाँ से भी लिख लेगा द बाइल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड। फर्स्ट का आंसर आप यहाँ से लिखिएगा, ठीक है, पूरा यहाँ से, ये भी लिखिएगा साथ में। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज इन्वॉल्व इन ए किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। बेटा किलिंग ऑफ बैक्टीरिया आपका स्टमक में होता है HCl की वजह से। तो ए का आंसर आप लिखेंगे स्टमक, स्टमक STOMACH, ठीक है। तो ये आप स्टमक यहाँ से लिखेंगे। इसके बाद में सेकंड है आपका कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत जो बचता है वो फिर बड़ी वाली इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन, ठीक है। व्हाट आर विलाई, विलाई क्या है, तो आप लिखेंगे द इनर, यहाँ पे लिखेंगे इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दिस आर कॉल्ड विलाई, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दिस इज कॉल्ड विलाई। यहाँ आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। फोर्थ है ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बेटे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का आप यहाँ से अच्छे तरीके से ये आप बना दीजिएगा, ये आपके में बना हुआ है, आप यहाँ से बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।